नमस्कार। टुडे टॉक में अपनी संपूर्ण गोटे की स्वागत हम चाहूँ। आई हम सब संवाद कर जा रहा छी राजनीतिक विषय पर। हमारा सबके बीच में है तो आदरणीय व्यक्ति राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के अभियान चलावे वाला कही अथवा संयोजक कही अखन अध्यक्ष कही अध्यक्ष राजेंद्र महतो जी हमारा सबके जे कार्यक्रम में अतिथि के रूप में छत। पहले उनका हम सब स्वागत करब तब हम सब आए राजनीतिक विषय पर संवाद करब। अपने की स्वागत से आए अपने की देख रहल छी अखन बराबर अखन जनकपुर में अपने आबि रहल छी। कनिक दिन छलिए अपने अखन जे दूर भ चुकल गए छै नहीं जे आदमी के जे हड्डी से जे मांस दूर भ जाए छै त तेना अपने किछ दिन से दूर छलिए भ गेल। अखन के जे अपना सबके जे राजनीतिक जे अखन घटना छै अखन राजनीतिक जे अखन माहौल छै ओहि में की कह चाहबे अपने? देखियो कि देश में व्यवस्था बार बार परिवर्तन भेलै, संविधान बार बार परिवर्तन भेलै, लेकिन आम लोग जे छै जनता जे छै वो जनता के संतुष्टि नहीं भ रहल है। जनता के अपेक्षा अनुसार काज नहीं भ रहल है। तो पूरे देश में ये अवस्था है, खाली मधेशे में नहीं पूरे देश में अवस्था है कि देश के शासन और सरकार देश और जनता के लिए की कर रहल छै ओकरा संतुष्टि होय वाला काज नहीं भ रहल छै। ई जनता के आम एकटा शिकायत छै और वो स्वाभाविक छै। व्यवस्था परिवर्तन होला के अवस्था में भी परिवर्तन होबे चाहिए ना। जनता के जीवन दैनिक जीवन में भी परिवर्तन होबे चाहिए। जनता के अधिकार और पहचान के जो सवाल है वो सवाल के संबोधन होबे चाहिए। देश के आर्थिक जो अवस्था है में सुधार होबे चाहिए, समृद्धि के तरफ जाएके चाहिए। तेहन कोनो काज नहीं कर रहा है। अब व्यवस्था तो परिवर्तन भेलै। यहाँ तो संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र देश में नेपाली जनता लड़के लड़े तो संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र जे अवस्था व्यवस्था है वास्तव में पूछबी तो दुनिया के सबसे नीक व्यवस्था है। ऐसे नीक व्यवस्था दुनिया में नहीं है संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र। लेकिन एकरा बावजूद भी जनता के संतुष्ट होए वाला काज नहीं भ रहल छै। ओकर कारण की छै? मुख्य बात से छै वो जब देखबे ना तो बैनर तो बड़ नीक छै संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र, लेकिन भीतर के जो विषय वस्तु छै ना अंतर विषय वस्तु बड़ खराब छै। वो जनता के अपेक्षा अनुसार नहीं भेलै। यही संविधान बनलै, देश के शासन संविधान के द्वारा चले छै। तो देश के जो संविधान बनले आई से 8-9 वर्ष पहले 2072 में केहन संविधान बनले? जे देश में जनता के लेल जे जनता के लेल संविधान बनले वही जनता पर गोलीबारी करके संविधान बनले, वही जनता के हत्या हिंसा करके संविधान बनले। यही में देश में खून के धारा बहित रहे। लेकिन यहाँ के शासक वर्ग यहाँ के मुख्य पार्टी जो कहियो कांग्रेस माले माओवादी ये मुख्य पार्टी संविधान जारी कल। तो सबसे पहल का बात है कि जे जनता के लिए संविधान बनायल जाए छे वही जनता पर गोली ठोक के वो भी निर्दयता के साथ दुश्मन देश के नागरिक के तरफ व्यवहार करके मधेसी के साथ माथा और छाती में ताक के देखते के ठिकिया गोली मार ले। तो एक तो केहन संविधान बनले कहे के मतलब है कि मधेश के संविधान नहीं बनले। खाली मधेशे के बात नहीं है, उत्पीड़न में पड़ल और भी लोग छे देश में। आदिवासी जनजाति सब जे छे वो अधिकार पहचान के लिए देश में लड़ रहा है, ओकरो लेल नहीं बनले। तो की छे कि देश के शासन संविधान के मार्फत चले छे और संविधाने आके जन अपेक्षा अनुसार जनता के मांग अनुसार जनता के मांग मुद्दा के ताक पर रख के और नस्लवादी हम कहे कि एकल चिंतन सोच के तहत
अहाँ शासन और संविधान बनबै और चलबै तो जनता के संतुष्टि तो नहीं हेतै ने यौ। जी जी तो ताहि लेल एहि देश के अभी के अवस्था जे अहाँ पुछलिए तो अभी ओकरे परिणाम ओकर दुष्परिणाम छै। एहि देश के शासन और संविधान देश और जनता के लेल संपूर्ण नेपाली के लेल हिमाल पहाड़ तराई मधेश में रहे वाला सभे नेपाली के लेल एहि देश के शासन और संविधान नहीं चल रहा है। एकल हम सब कहै छी एकल चिंतन सोच के आधार पर औपनिवेशिक चिंतन सोच के आधार पर देश के शासन और संविधान के निर्माण और ओकर संचालन भऽ रहल है। अपने देश के जनता के गुलाम समझे के गुलाम बनाबऽ के मधेसी देश के जनता छै ओ वही जनता के विदेशी तरफ व्यवहार भऽ रहल है। ओकर अधिकार और पहचान के जब सवाल उठै छै तो ओकरा दबायल जाइ छै। ओकरा आंदोलन में ओकरा सारा मानव अधिकार के उल्लंघन करके और हत्या हिंसा करके ओकरा पर ओहि ढंग से ओकर व्यवहार हुई छै। ई मधेश के हाल छै। मधेसी के कुछ नहीं भेटलै। 72 में एक बड़का मूवमेंट कलकै मधेसी जनता तो अपन अधिकार पहचान के लिए ई देश में बराबर के अधिकार के लिए कहियो कि मधेसी जनता ई कह चाहे छै कि भाई हम नेपाली छियै तो नेपाली के बराबर तो व्यवहार होबऽ के चाही ना। तो तू विभेद हमरा चूँकि हम मधेसी छी ताहि लेल विभेद करै छै। और राज्य के हर क्षेत्र में आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक भाषाई सभी क्षेत्र में विभेद भऽ रहल है। देखियो कि जे संहिता जनता मंगले रहे तो उस संहिता भेटलै। मधेश के संदर्भ में कहबै तो मधेश प्रदेश मंगले रहे तो ये 8टा जिला मधेश है और मधेश कतऽ चल गेलै। एकटा सीमांकन में बेईमानी भेलै और भी प्रदेश सबके सीमांकन में बेईमानी भेलै। ओतने नहीं भेलै जे प्रयोजन से संहिता लोग मंगले रहे। खास संहिता के उत्थान तो मधेशे से भेल रहे। तो जे प्रयोजन से संहिता मांगल गेली ओहि प्रयोजन संहिता यहाँ देल गेलै नहीं देल गेलै। देखियो कि छै कि ई संहिता जे नेपाल में संहिता जे हमरा सबके भेटलै नाम मात्र के संहिता छै। नहि एकरा कोनो अधिकार छै नहि एकर पहचान छै नहि एकरा कोनो अपन शासन प्रशासन करे के कोनो ओकर मैकेनिज्म अपनायल गेल छै। अभी भी प्रदेश सरकार कहै छै सरकार के जगह पर अपन पुलिस नहीं छै अपन प्रशासन नहीं छै। अभी भी CDO के शासन चल रहा है जिला सब में। आगे नौकर अपन बजट छै नौकर अपन कर्मचारी छै। तो एक तो जे संहिता मंगली से संहिता नहीं भेटलै। संहिता तो एहि लेल मंगले रहे कि काठमांडू से केंद्र से एकात्मक शासन या केंद्रीय शासन से नहीं भेलै। संहिता भेटै तो अपन शासन अपन प्रशासन हेतै और मधेश अपन सरकार बनतै तब हमरा सबके सारा अधिकार पहचान और अपन विकास से हम सब करबै अपने करबै। तो से कोनो एहि ढंग के व्यवस्था नहीं भेलै। हम सब कहिए कि संहिता देखियो संहिता में मुख्य रूप से 3टा काज केंद्रीय सरकार के करऽ के चाही बाकी सारा अधिकार प्रदेश के देवऽ के चाही। आके 3टा काज में हम सब कहै छियै कि देश के रक्षा सुरक्षा के काज केंद्र के करऽ के चाही। सेना केंद्रीय सरकार के मातहत में होवे। देश के विदेश नीति केंद्र सरकार के मातहत में होइ छै। अहाँ के पैसा नोट करेंसी जे होइ छै पैसा नोट छापे के अधिकार केंद्रीय सरकार और राष्ट्रीय गौरव के जो योजना छै केंद्रीय सरकार। बाकी सारा अधिकार प्रदेश सरकार के होबे के चाही तब न संहिता के अर्थ भेलै। तो एहन कोनो ई संहिता में एहन कोनो व्यवस्था नहीं भेलै। नाम मात्र के संहिता नेपाल में अलै तो जनता के वो संहिता काम के न काज के संहिता भऽ गेलै ना। आप सीमांकन देखबै तो पूरा 7टा प्रदेश बनल छै ओकर ककरो सीमांकन नहीं मिलल छै ककरो पहचान नहीं भेटलै। अधिकार के बात कर लिया तो एहि ढंग के संहिता के साथ मजाक उड़ायल गेलै देश में। जे संहिता भेलै ओकर प्रयोग ठीक से नहीं भेलै फिर वो अपना जगह पर छै। संघीय सरकार भाई
कथी कहै छै प्रदेश सरकार काज नीक से नहीं कलकै, वो फेनु जनता के ओकरा गुनासो फेनु छै। यहाँ अपने मध्य प्रदेश में भी मधेश सरकार ठीक से काज नहीं कलकै, मधेश सरकार भ्रष्टाचार भेलै या सुशासन नहीं भेलै या जितने भेटलै ओकर ठीक से प्रयोग नहीं भेलै, ई जन गुनासो फेनु छै अपना जगह पर। तो ई हमरा सबके अपन प्रदेश सरकार के संचालन में कमी कमजोरी सेहो स्वीकार करऽ के चाही। लेकिन इन टोटल राष्ट्रीय राजनीति के बात करबै तो ई संहिता एहन संहिता भेट गेलै कि वो संहिता जनता मंगल ही नहीं रही, एहन संहिता नहीं मंगले रहे जी। तो जनता ई संहिता से वितृष्णा भर रहा है ना मदेशों में, एहन संहिता काम न काज के संहिता। तो यही प्रकार से लोग के वितृष्णा शासन के प्रति यही ढंग से भर रहा है। अब इन टोटल में हम कहली कि जनता के देश में अपन शासन अपन प्रशासन नहीं भेटलै, अधिकार पहचान नहीं भेटलै। मधेसी होए चाहे आदिवासी जनजाति होए, चाहे दलित होए, मुस्लिम होए, थारू होए, सभ्यता संस्कृति के रक्षा नहीं भऽ रहल है। ये अपन जे सभ्यता संस्कृति सबसे पुरान सभ्यता संस्कृति छै, एहि के ऊपर भी आक्रमण भऽ रहल छै। देश दुनिया के कंगाल देश बनि गेलै, देश के अर्थव्यवस्था जर्जर भऽ गेलै, नाजुक भऽ गेलै और अवस्था एहन भऽ गेलै कि एहि देश में नौजवान अपन हमरा सबके जे नौजवान छै ओ एहि देश में अपन भविष्य नहीं देख रहल छै। दैनिक रूप से हजारों हजार नौजवान देश छोड़ के जा रहल छै, रोजी रोटी चूँकि यहाँ अवसर नहीं छै। तो ई अपने देश में अपन भविष्य युवा शक्ति नौजवान सबके न देखनाइ ई सबसे बड़का दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छै देश के लिए। तो ई देश की अर्थव्यवस्था आर्थिक अवस्था बड़ नाजुक भऽ गेल छै, जबकि दुनिया के सबसे संपन्न देश नेपाल के बनऽ के चाही। प्रकृति वरदान देने छै नेपाल के, छोट देश है और यहाँ एतेक बड़का प्राकृतिक साधन स्रोत है, जे पानी है, पानी से बिजली उत्पादन कैले रहती बेचे रहती 83,000 मेगावाट उत्पादन करे के क्षमता है। उत्पादन कैले रहती औद्योगिक उत्पादन भऽ गेल रहती देश स्वर्ग भऽ गेल रहती है। बिजली निकाल के यदि अगर बिक्री भेल रहती है तो पर्यटन है, एतेक बड़का पर्यटन है नेपाल में कि प्रत्येक स्टेप पर पर्यटन है, टूरिज्म पर्यटन है, लेकिन पर्यटन के विकास नहीं भेलै। ई सोना उपजे वाला धरती है, भगवान भरोसे कृषि है, लगायत कोनो सेक्टर के ठीक से प्रयोग नहीं भेलै। प्रयोग होती तो देश संपन्नता के तरफ जैतिए। तो यहाँ के शासन सरकार सिर्फ सरकार के लेल छै, समृद्धि के लेल नहीं भऽ रहल है काज। तो ई सभे कारण छै, ई कारण से लोग के जनता में वितृष्णा पैदा भऽ रहल है, ओकर फ्रस्ट्रेशन ओकरा निराशा आबि रहल है। अपने के अध्ययन से केना बुझा रहल छै ई मतलब समाधान हेतै, ई समाधान के तरफ लऽ जेबै अपने के अध्ययन अखन तक में केना? ये देखियो कि बहुत ही गंभीर सवाल अहाँके लिए। अब ई तब एकर मूल जड़ की छै ओहि पर आबऽ के पड़त। जी एना केना भऽ रहल है नेपाल में? देखियो की छै कि अब जाओ 270 वर्ष पहले नेपाल के निर्माण के क्रम में नेपाल के निर्माण भेलै न 270 वर्ष पृथ्वीनारायण शाह नेपाल के एक कल के। तो एक कल की तब यहाँ विविधता रहे, एकीकरण से पहले मधेश या विभिन्न पहचान सब राष्ट्रीयता सब राज्य सब अलग अलग रहे ना, उस सभे के मिला के नेपाल बनल है। पृथ्वीनारायण शाह नेपाल बनल कि नेपाल बन गेली, ठीक है, हम सब नेपाली बन गेली, नीक बात है, नेपाली स्वाभिमान गर्व के बात है, नीक बात। लेकिन खाली जमीन के जोड़ला से तो नहीं है ना, जमीन और जनता दोनों जुड़ी है तो देश बने। यहाँ खाली जमीन जोड़ के देश बनावे के काज भेल, भूगोल के खाली एकीकरण करके ही देश बन गया। अरे मधेश के धरती के तू नेपाल में मिला ले ली तो मधेश के जनता के मिलावे के चाही ना, एकर भावना के मिलावे के चाही, ओकर ओहि ढंग से ओकरा अपनत्व हासिल हो, इस शासन होबे के चाहिए। तो खाली जमीन के मिला के नेपाल के एकीकरण नेपाल बनायल गेल, नेपाल के जनता के भावनात्मक एकीकरण नहीं भेलै कि नेपाल जे निर्माण भेलै सबके मिला के निर्माण भेलै। कोई एकल कोनो एकटा पहचान, कोनो एकटा वर्ग, एकटा जात, एकटा समुदाय से नेपाल नहीं बनलै ना।
नेपाल बने मधेशो मिललै तब नेपाल बनलै, आदिवासी जनजाति मिललै तब नेपाल बनलै, बाहुन क्षेत्रीय मिललै तब नेपाल बनलै, दलित मुस्लिम थारू सभे मिललै तब नेपाल बनलै। तो सभे मिल के नेपाल बनल छै। तो सभे के अधिकार, पहचान, मान, सम्मान, स्वाभिमान सबके मिल के चाही ना। तो हो गेलै कि दुर्भाग्य की भ गेलै, नेपाल बन तऽ गेलै, बड़ तऽ पृथ्वीनारायण ऐसा कहले रहे नेपाल साझा फुलवारी छै, ई 4 वर्ण क्षत्रिय जात के साझा फुलवारी छै नेपाल। पृथ्वीनारायण तैयो कहलकै 270 वर्ष पहले जब बनल थे। लेकिन तकरा बाद यहाँ के कोनो शासक साझा फुलवारी नहीं बनल कि मधेसी के फुलवारी बनेबे नहीं करते। पृथ्वीनारायण के जखन एतेक अपने जेना बात एलियै तऽ अपने एतेक सच्चे में एकटा पृथ्वीनारायण के बहुत बड़का एकटा योगदान कहल जाए। हुनकर हरेक बुक में हुनकर जे वर्णन कयल छलै, अहूँ सब किताब पढ़ने छी। लेकिन पृथ्वीनारायण के आइ गान में किया पछाड़ी पड़ि गेल छै? पृथ्वीनारायण शाह नेपाल तो एकीकरण कऽ देलकै, लेकिन तकरा बाद ओकर कोनो संतान, कोनो शासक नेपाल के सभे के लेल बनाबे के प्रयास नहीं कलकै। देखियो 104 वर्ष राणा शासन ई देश में चल, एकल शासन, जहानिया शासन, बाकी सबके समाप्ति, जहानिया शासन, परिवार के शासन चल 104 वर्ष तक। कतौ मधेश की अवस्था नहीं रही, कतौ जनजाति के अवस्था, मतलब केकरो अवस्था नहीं रही, परिवार के शासन चल रहे। तकरा बाद अहाँ के राजा महाराजा के राजतंत्र रही, एक वंशीय शासन चले नेपाल, ओहमे विविधता के कोई महत्व नहीं दे। तकरा बाद लोकतंत्र गणतंत्र में भी एकल शासन चल रहा है, एकल जातीय शासन कहबै, एकल राष्ट्रीय राज्य कहबै। मतलब सभे जब नेपाल सभे के छै तो राज्य सत्ता में सभे के हकदार हक होबे के चाहिए, सबके प्रभुत्व होबे के चाहिए, सबके भाषा संस्कृति वेशभूषा के मान्यता होबे के चाहिए, सबके बाल बच्चा के सभे राज्य संचालन में ओकर भूमिका होबे के चाहिए। तो से सब नहीं भेलै ना, नहीं भेलै तब आखिर मधेश का नाम बोली छै, यही के लेल ना। मधेश के संतान, मधेसी संतान के भी ओकरा अधिकार पहचान चाहिए, देश के शासन में ओकरा हरेक क्षेत्र में ओकर सहभागिता चाहिए, ओकर जतेक उपस्थिति छै जनसंख्या के हिसाब से ओकर चाहिए, वैसे ही आदिवासी जनजाति के चाहिए, बाहुन क्षेत्र के सभे के चाहिए। तो ताहि अनुसार नहीं भेलै। अब मूल कारण जे कहली कि एकर समाधान के उपाय की छै, तो पहले समस्या के पहचान कयला के बाद समाधान के उपाय निकल जेतै। अब की छै कि देश के जे आधार पर देश बनलै, वही आधार पर शासन नहीं भेलै, कि वही आधार पर संविधान नहीं बनलै। न शासन न संविधान, सभे के मिला के देश बने, सभे के लेल शासन संविधान होबे के चाहिए ना। तो 270 वर्ष ये धंधा देश में बढ़ रहा है। एकल 104 वर्ष एकल चलल राणा साहब, तकर बाद राजा महाराजा चलल, तकर बाद अभी लोकतंत्र गणतंत्र में केपी ओली, प्रचंड त्योपा, ये कुछ शासक सम्राट जे छै नस्लवादी हम कहिए चिंतन सोच, एकल चिंतन सोच रखे वाला, वो अपन हाली मुहाली करके शासन चला रहा है। आम लोग के ओइमे ओकर भावना समेटे के चाहिए, से बात नहीं भरल। तो एक मतलब ये भेलै कि एकर सबसे बड़का मूल बात भेलै कि नेपाल सभे नेपाली के लिए जे बनाबे के चाहिए से नहीं बनते। जमीन सभे जमीन एक जगह मिल गया बाद नेपाल भूगोल के आधार पर नेपाल बन गए, लेकिन सभे जनता के मिला के यहाँ के शासन और संविधान जे बनाबे के चाहिए, चलाबे के चाहिए, से नहीं भेलै। तो एक बात की छै कि प्रत्येक नेपाल के प्रत्येक नेपाली में ये अपनत्व के बात आबे के चाहिए। ये हमर देश छै, ये हमर राष्ट्र छै, हम नेपाली छी, हम आ नेपाल हमर छै। ये भावना जब तक एक सबसे निचला स्तर से लेके एक राष्ट्रपति तक सभे के मन में वही ढंग के भावना पैदा करे के चाहिए। ये काज राज्य के छै, सरकार के छै। राज्य यही के लिए कोई काजे नहीं कलकै, और काज नहीं कलकै, यही लेल अपने देश में लोग मधेसी के विदेशी तरह व्यवहार कर दिलकै। आदिवासी जनजाति के कह दिलकै तू ओकर स्तरहीन वा अपना मासीने मतवाली के ओर कह दिलकै। वो थारू कहलकै तू कथी कहै छै कमैया कमलरी बना दिलकै। दलित के देश में जिंदा रहे के अधिकारे नहीं छै, ढंग से ओकरा व्यवहार कलकै। तो यही ढंग से विभिन्न वर्ग समुदाय के ओकरा अधिकार पहचान या मान सम्मान या जे भी ओकरा भेटऽ के चाहिए नहीं भेटलै ना। तो एकर समाधान वही एकेटा छै, नेपाल सभे नेपाली के लिए बनऽ के चाहिए। देश के शासन में
सभे के बराबर के हकदार होए, सबके प्रतिष्ठा होए, सम्मान होए, स्वाभिमान के रक्षा होए, और वही हिसाब से नियम कानून और संविधान बने, तब जाके नेपाल सभे नेपाली के लिए बनते। वो काज नहीं भेले। तो सबसे बड़का राजनीतिक बात है, क्योंकि ई बात तो राजनीति काट करी है ना। राजनीति यहाँ पे ठीक रहती देश के तो सब बात ठीक रहते, राजनीति गड़बड़ रहती है सब बात गड़बड़ रहती है। देश राजनीति गड़बड़ है, राजनीति एकल चलाबे के प्रयास करी है, एकल चिंतन सोच के आधार पर चल रहा है। एकर समाधान एकेटा उपाय है, नेपाल सभे नेपाली के लिए बनाओ। वह नेपाल जे नेपाल मधेसियों के लिए बने, जे नेपाल आदिवासी सभे के लिए बने। नेपाल 52 क्षेत्र से लेके आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, तारू, दलित सभे के लिए नेपाल बने। वह नेपाल बनावे के, वही नेपाल बनावे के लिए एकेटा बात करे के पड़ता। ई देश एक राजनीतिक भाषा में कहे ई देश बहुल राष्ट्रीय राज्य है। मतलब बहुलता से फरल है ना। सभे 4 वर्ण 36 जात के साझा फुलबाड़ी, मतलब बहुलता है। सभे पहचान है, मधेसी से, आदिवासी जनजाति, बाहुन, क्षेत्रीय, दलित सब है, सब मिलके नेपाल बनल। तो नेपाल बहुल राष्ट्रीय राज्य है। दिल्ली नेपाल के शासन और संविधान बहुल राष्ट्रीय राज्य के मूल्य मान्यता के आधार पर बना के चाहिए। नेपाल एकल मूल्य मान्यता के आधार पर, एकल जातीय मूल्य मान्यता के आधार पर अहाँ चलबी तब दोसर के समान नहीं भेटते ना, अधिकार नहीं भेटते ना। तो एकेटा उपाय है, एकेटा समाधान है कि नेपाल बहुल राष्ट्रीय राज्य के रूप में नेपाल के स्थापना करे के चाहिए। यहाँ के शासन और संविधान बहुल राष्ट्रीय राज्य के मान्यता के आधार पर बना के चाहिए। और यही के लिए आई के दिन में कहती सब है जितना ये पार्टी सब मूल पार्टी कहियो ना, कांग्रेस से माने माओवादी, जो 90% जनता के समर्थन कथी कहै छी समर्थन लेके होल्ड करी है, वो तीनों पार्टी के चरित्र एकल है, एकल राष्ट्रीय राज्य के चिंतन के आधार पर शासन कर रहा है। तो हम सब कह रहे छी एकर ई बहुल राष्ट्रीय राज्य के मान्यता के आधार पर देश चल के चाहिए। यही के लेल सभे के मिल के पड़ की छै कि यही के लेल मधेश, याद करियो मधेश 40 साल से आज तक लड़ रहा है, बहुत बड़का बड़का आंदोलन करके। मधेश में एहन 72 के आंदोलन, एहन आंदोलन भेल कि 6 महीना तक बंद हड़ताल से काज नाकाबंदी तक ले भेलै। लेकिन हमरा सबके मधेश आंदोलन के सफल कर देलकै, हम सब हारि गेली, राज्य गोली चला के जबरदस्ती संविधान जारी कर देलकै। तो हमरा सबके मांग पूरा नहीं भेलै, हमरा सबके शक्ति नहीं पहुँचलै। ओनी यही बात के लिए अधिकार पहचान के लिए पहाड़ के आदिवासी जनजाति शेरपा, तमांग, राई, लिंबू, गुरुंग, भोटे, मगर, नेवार, थारू सभे अपना अपना जगह पर अधिकार पहचान के लिए लड़ल। थारू लड़ने तो आकी चल के सबके जेल चलान कर दिल, सब पर मुद्दा उद्दा लगा के आ सबके जेल चलान कर दिल। वो लिम्बुआ लड़ल, ओकर आंदोलन सफल भ गए। वो तामसानिंग, तमांग लड़ल, नेवार सभे अपना जगह पर संघर्ष कर अधिकार पहचान के लिए। ये नेपाल सभे नेपाली के लिए बने, हमरो लेल बने, यही के लिए अपना अपना जगह पर हिमाल, पहाड़, तराई, मधेश में सभे अपना अपना जगह पर संघर्ष करके आंदोलन करके। लेकिन केकरो आंदोलन सफल नहीं करे। तो की होइ छै, एकटा डिवाइड एंड रूल बुझबे करै छियै, फूट डालो और शासन करो। तो फूट डालो और शासन करे वाला नीति ई शासक वर्ग के सफल भ गेलै। हम सब विभक्त रहली, मधेश अलगे अलगे हम सब के लिए ताकत नहीं पहुँचल। वो आदिवासी जनजाति अलगे लड़ाई करके ओकर ताकत नहीं पहुँचल, वो थारू अलगे लड़ाई करके ओकर ताकत नहीं पहुँचल। तो हम सब बट गेली, हमारा सबके शक्ति बटा गेल। बटा हम एकरा खत्म करी छै। बटा गेला के बाद में राज्य पर दबावे नहीं पड़ल, दबाव नहीं पड़ल तो संविधान अपना मन से बना देलके। वो बहु राष्ट्रीय राज्य के मान्यता के आधार पर संविधान में हम सब की कहली, हम कहलिए हमरो सबके लेल संविधान बनो ना, मधेसी टीटीआई के हमरो लेल संविधान बनो। यही संविधान में मधेसी के जो बात है वो बात रख, बाहर के लोग से कहे, लेकिन ये सब नहीं करके। तो एक मतलब की भेलै कि देश में संघर्ष तो सभे करके, लेकिन ककरो मांग पूरा नहीं भेल। आई मांग ये रही कि नेपाल सभे नेपाली के लिए बने, हमरो लिए बने, सभे के लिए बने। वो मांग पूरा नहीं भेल। ओकर एकेटा कारण, लेकिन ताकत नहीं पहुँचल। ताकत कारण नहीं पहुँचल, हम सभे अलग अलग लड़ली, तेले नहीं पहुँचल। अब यही अवस्था में एक इलाज, एकेटा इलाज कि सबके मिल के पड़, राज्य पर दबाव देवे के लिए, राज्य के दबाव दे के और नेपाल सभे नेपाली के लिए बन जाए।
हमारा मधेशों के लिए बन जाए, आदिवासी जनजाति के लिए बने, बाहुन क्षेत्रीय के लिए बने, सभे के लिए नेपाल बन जाए, दलित आरू मुस्लिम सभे के लिए बन जाए, यही के लिए दबाव देना जरूरी है। एहि अवस्था में हमरा सबके एकटा निष्कर्ष निकाल दिया कि सभे के मिल के एहि देश में लड़ाई करे के पड़ती, आंदोलन करे के पड़ती, क्रांति करे के पड़ते, और वही क्रांति के नाम से राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति नाम देले छिए। अभी राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति अभियान के जहाँ चर्चा कैली कुछ देर पहले, राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति अभियान की कह रहा है कि ई आंदोलन में सभे आंदोलन समाई है। हमरा सबके मधेश आंदोलन भी राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति में समाई है, आदिवासी जनजाति के सभे आंदोलन में समाई है, दलित जनजाति थारू मुस्लिम जितना आंदोलन सभे आंदोलन में समाई है। सभ्यता संस्कृति के जो आंदोलन है, जे बाहुन क्षेत्रीय जे बात के बहुत जोर तोर के साथ उठा रहे ओकरो आंदोलन में समाई है। सभ्यता संस्कृति से लेकर सुशासन और समृद्धि के लिए लड़े वाला जे जमात है, जनता जे चाह रहा है ओकरो में एजेंडा है राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति में। तो राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति में सभे मूवमेंट के एक जगह जब जमा करी, सभे लड़ाई के सभे संघर्ष आंदोलन के जब एक जगह जमा करी तो ओकर नाम थी राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति। अब जेना कि बहुत थरी थरी के प्रश्न उम्र में आदमी के अखन पूछ रहे हैं, जेना कि अपने एतेक जे छै से पैघ पैघ मधेसी दल पार्टी के अध्यक्ष भेल व्यक्ति होइन, अपने के एकटा मधेसी नेता के नाम से चिन्ह वाला को व्यक्ति नहीं हेती नेपाल में, अतेक अपने चिर परिचित व्यक्ति अखन आदमी के मन में एक प्रश्न पूछ चुकल है जे मधेसे के अगर बात लग अपने मुद्दा उठेने चले, अखन मधेसे के मन में ये चीज भ गेल कि अपने मधेश से बहुत दूर जे छै से अपने सब चलि गेली, अचानक किया मधेश दूर हो चुकल ई बात बड़ नीक की बात हम इससे पहले शुरू के लिए कुछ कर लिया। देखियो हमार 35 वर्ष के राजनीतिक अनुभव, हमार जन्म मधेश के राजनीति में, हम कोनो कांग्रेस कम्युनिस्ट में राजनीति नहीं की थी। कहेंद्र बाबू के सानिध्य में मधेश बाद में हमार जन्म भेले, और 35 वर्ष से लगातार मधेश के अधिकार पहचान के लिए जितना जनता ताकत दिलके और सके पार्टी के और सके जितना ताकत दिलके सड़क पर, सदन और सरकार में तीनों प्लेटफॉर्म प्रयोग करे के प्रयास के ताकते चूँकि कमजोर भेले। 90% तो वोट हमारा सबके कांग्रेस एमाले माओवादी के दै छै, हमारा मधेश के लोग भी, आ 10% में सबके से अवस्था है। तो जितना 90% तो होते शासक वर्ग के समर्थन चल जाए छै, तो हमारा सबके 10% तो ताकत कमजोर भ गेलै ना। तो जितने ताकत भेटले वही ताकत के प्रयोग करे के प्रयास के विगत 35 हम स्वयं मधेश के राजनीति में हमें 35 वर्ष के अनुभव की है कि हम सब जे हिसाब से संघर्ष के लिए देश में यही प्रकार से संघर्ष करना से हमारा मधेश के भी कुछ नहीं भेटे वाला है। ये सभे परीक्षण कहला के बाद ही बात हम कह रहा छे कि यही देश में मधेसी जब लड़े तो विदेशी कह दे भी आंदोलन सब कहे कि भारत का आंदोलन वैसे कह दे। हमारा सब पर गोली चले, कभी विखंडनवादी कहे, कभी सांप्रदायिक कहे, कभी कथी कहे। एक तो आरोप विखंडन के लगे, दोसर ताकत नहीं पहुँची कि राज्य के ऊपर दबाव पड़ जाए और राज्य हमारे सबके बात मान लेवे, तो से नहीं पहुँच रहा है। तो मधेश के अंतिम जो आंदोलन भेले, जो 72 में आंदोलन 6 महीने वाला आंदोलन भेले, वही आंदोलन में हम 6 महीना सड़क पर रह गए काठमांडू, यहाँ काठमांडू छोड़ के मधेश के सड़क पर आंदोलन में। और ये आंदोलन में रहने के बाद भी जब आंदोलन असफल हो गए तो अंतिम निष्कर्ष हमारे ये निकल रही आंदोलन के बाद कि अकेले ही देश में अधिकार और पहचान के लिए लड़े वाला जो जमात है केकरो मांग पूरा देश में नहीं कर देती। सब शासक वर्ग जब तक शक्ति निर्माण नहीं होते तब तक ही मांग पूरा करे वाला नहीं है। हमारा सब एल मधेश अकेले लड़े, मधेश के मांग पूरा नहीं होते। यही लड़ाई में एहन लड़ाई लड़े वाला और कई देश में जमा करे के चाहे। तो हमरे सब ऐसा लड़ाई पहाड़ों में भ रहा है अधिकार पहचान के लिए। हम कहली ना आदिवासी जनजाति सब लड़ रहा है, शेरपा, तमांग, राई, किम्बू, गुरुंग, भोटे, मगर, नेवार था, सभी अपना अपना जगह पर लड़ रहे। तो अपना अपन जगह तो ओकरो कुछ पूरा नहीं भ रहा है, ओकरो सब आंदोलन असफल भ रही, हमरो असफल भ रहा है। यही अवस्था में ये निष्कर्ष निकाल ली कि सभे के मिल जाए के चाहिए, सभे आंदोलन के एक जगह जमा कर देवे के चाहिए। एक जगह जमा कर देवी तो ताकत बन जाती ना। तो वो आंदोलन ताकतवर आंदोलन है, वो ताकत इतनी ताकत है कि काठमांडू पर दबाव पड़ जाते और वो आंदोलन के दबाइयो नहीं सकते। मधेसिया के तो देख के सीधे गोली चलोबी की माता साथी मारी छे, लेकिन आदिवासी जनजाति जी आंदोलन में जब हम सब राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति की बात कर रहे छे
वो मधेसी आ आदिवासी जनजाति संयुक्त रूप से जे दिन सड़क पर उतरते ई राज्य के गोली चलाए में दिक्कत हेतै, वहाँ जनजाति भी चेहरा रहते आंदोलन में मधेसी जनजाति दुनू ओकरा पर गोली चलाए में दिक्कत हेतै, कला ओकरा हाथ से बंदूक छै, ओकर संतान सेना पुलिस में भी छै। एहि लेल आंदोलन के दबावे के जे चरित्र छै वो चरित्र में सुधार हेतै। आ सबसे बड़का बात ई हेतै कि मिल के लड़ला के बाद ताकत बनते। तो मधेश के अधिकार पहचान के सवाल के लेल अकेले जब मधेश नहीं सक रहा है, तो यही अवस्था में हमरा निर्णय करे के पड़ल कि ताकत बढ़ावे के लेल आदिवासी जनजाति के भी आंदोलन में समाहित कराए के चाहिए। और ओकरा समाहित करा के एक एहन आंदोलन कल्पना करूँ जिसमें हमर मधेश आंदोलन भी रहे, आदिवासी जनजाति के आंदोलन भी रहे, थारू के आंदोलन भी रहे, दलित का आंदोलन भी रहे, सभे उत्पीड़न के आंदोलन भी रहे, सभे अधिकारवादी पहचानवादी के एक जगह मिला दे जाए, एक आंदोलन कल जाए। तही लेल राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के बाद अब मधेश से दूर कहाँ, मधेश के ही चूँकि हमर पैदाइश मधेश से भेल 35 वर्ष मधेश में, तो हमर दायित्व तो छेबे करी मधेश का मार्ग पूरा केना हेतै, ओहि के आजीवन संघर्ष करे के चाही और ओहि के लेल पूरे ताकत आए काज करे के चाही। तो अब हमर निष्कर्ष कि मधेश अकेले हमर नहीं सके वाला भेले, तो जनजाति भी न सक रहा है, वो न सक रहा है, तो दोनों नहीं सक रहा है। दोनों मिलला के बाद में उन्हीं थामो लगाए सभी के मिलाला के बाद में हम सब के आंदोलन मौजूद हेतै। और ये देश के जे देश सभे नेपाली के लिए बनाबे के छी, नेपाल सभे नेपाली के लेल, वो जब सभे नेपाली के लिए बनते तो हमरो मधेसी के लिए बनते। हमरो मधेसी के जब मांग पूरा होती ओकर हमरा मधेश बैठते, मधेसी जनता के अधिकार पहचान बैठते, उन्हीं आदिवासी जनजाति के लिए ओकरा बैठते, उन्हीं थारुओं के बैठते। तो ये तब बैठते जब मिल के लड़बे, ताकत बनबे, तब नेपाल बहुल राष्ट्रीय राज्य के रूप में बनते और हमरा सभे के ओहिमे अधिकार पहचान बैठते। तो मधेश के ही हमर तब 35 वर्ष में जे बात सफल नहीं भेली, सफल कराबऽ के भी दायित्व तो कतौ न कतौ हमरा सब। लेकिन मन में आदमी के ई चीज लागि रहल छै, जेना कि एतेक पैघ पैघ पार्टी सब छलै है ना, तो ओहिमे एतेक आदमी सब कैसे आदमी छोट छोट सँ एकटा के मिलकर एतेक बड़का पैघ आदमी एकटा परिवार जकाँ भऽ जाइ छै, जेना जसपा भेलै, लोसपा भेलै। अखन अपने की गारंटी छै जे फेर काल्हि जाकऽ अहाँके राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति नहीं फूट हेतै, एहिमे अहाँके जे छै से काल्हि जाकऽ अखन जेहन अपने के एकटा सोच छै, जेहन एकटा अपने कदम आगाँ बढ़ेलियै, काल्हि ओहने रहि जेतै, आप केना कऽ आत्मविश्वास करबै? ई छै कि हाँ ठीक बात कहलियै। पहिलका बात ई छै कि राज्य से संघर्ष करे के छै, ओकरा संघर्ष करे के छै। और अभी जितना कांग्रेस माने माओवादी ये नहीं, हमर मधेश के जे पार्टी सब छै, जतेक नाम अहाँ कहलियै, वो सभे पार्टी सरकार के इर्द गिर्द में घूम रहा है। तो सरकार में छै या सरकार में जाए के लिए प्रयास भऽ रहा है। मतलब पूरे कांग्रेस माने माओवादी लगाए जितना हमर मधेश के पार्टी छै, जतेक नाम कहली, जसपा, लोसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति, रवि लामी छाने, मतलब सभे पार्टी एक बास्केट में छै। वो सभे सत्ता और सरकार के बात कर रहा है, संघर्ष के बात नहीं कर रहा है। तो वो ई मिले वाला संघर्ष से छी, आंदोलन से प्राप्त हेतै, लड़ला से प्राप्त हेतै। और हमरो सारा जे मधेशवादी पार्टी जरा कहै छियै, आई के दिन में सभे सरकारी पार्टी भऽ गेलै, सभे राज्य सत्ता के इर्द गिर्द में ई नस्लीय शासन के इर्द गिर्द में घूम रहल छी की। तो यही से समस्या के समाधान नहीं हेतै। यही अवस्था में जनता के मिलऽ के पड़तै। हम कहलिए सभे पहचानवादी जनता के ही संघर्ष आंदोलन करे के पड़तै। पार्टी जे नामधारी पार्टी तो सत्ता और सरकार के अलावा बाकी ओकरा कुछ बुझा नहीं रहा है ना, तो वो तो अपना धंधा में लागल है ना। जे भी मधेशवादी पार्टी या कांग्रेस माने माओवादी पार्टी, वो अपना धंधा में लागल, सत्ता और सरकार के अलावा बाकी कुछो का दिखाई नहीं दे रहा है। यही अवस्था में राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति एगो इशू, एक विचार प्रधान एक आंदोलन छै, व्यक्ति प्रधान आंदोलन नहीं है। राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति व्यक्ति प्रधान नहीं है, विचार प्रधान आंदोलन है। राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति बहुल राष्ट्रीय राज्य स्थापना हेतु ये अगाड़ी बढ़ल है। तो एहिमे जे स्वार्थ में जे लागल है तो लागले रहते, की करबे, लागल रहते। लेकिन जनता जब सड़क पर आ जेते ना, तकरा बाद सभे के आँख खुलती, तकरा बाद सभे मूवमेंट में
मजबूरन सबके आवे के पड़ते, बाध्यता बस आवे के पड़ते। तेरे वो अवस्था पहले बनावे के पड़ते कि सत्ता स्वार्थ में जे लागल छी, सत्ता स्वार्थ छोड़ के जनता के आंदोलन में आवे के चाहिए। तो ई शुरुआत राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति जे अभियान जे शुरू कैले छे, जे संघर्ष शुरू कैले छे, जे आगाड़ी बढ़ते ना, तो ई जे स्वार्थ में लागल जे पार्टी सब छी, नेता सब छी, तो जनता ओकरा पाठ्य करते कि ना तो सब सरकार और सत्ता नहीं, अधिकार पहचान के लिए जब से मांग मुद्दा है वही के लिए तो लड़ के पड़तो, ओकरा पर दबाव पड़ते। तब वही अवस्था में बाद में वही अवस्था में जाकर वो सबके दिमाग खुलते और सत्ता सरकार छोड़ के संघर्ष के बात कर। और जेना नेता के अपनी कहलिए अखन जेना राज्य के अखन जे अपना सबके जे प्रदेश में अखन भऽ रहल छै जे राजनीतिक अवस्था छै, ताही प्रकार कतौ न कतौ जाकर तऽ जनतो दोषी छै। केना माने छै जनता के अवस्था जे अखन के छै ओ कतौ न कतौ जाकर जनतो दोषी छै। अब देखियो कि जनता के दोषी नहीं मानल जाइ छै, जनता कभी भी दोषी नहीं हुई। रिट सुनबाक अधिकार तो जनता के। हाँ, हम कह रहा छी सामान्य ढंग से वैसे ही यहाँ कभी तो 90% मत वोट कांग्रेस से माने माओवादी के लोग दै छै, जेकर 32-35 बरस से ए देश में कांग्रेस से माने माओवादी के शासन रहलै, ओकरे लीडरशिप रहलै ना, ओकरे नेतृत्व रहलै ना। बाकी तो साक्षी किनारा का सदर, बाकी छोटका छोटका पार्टी सब वो तो पचड़ी है, वो तो मतलब नीति निर्माण के तो हमें तो कोई भूमिका नहीं है ना, वो तो खाली उछी जोड़े थे बस भगे थे। देश चलाए वाला था ये कांग्रेस से माने माओवादी नेतृत्व वो तीनों पार्टी कल के, और यही लल कल की जनता ओकरा मत दिले, 90% समर्थन ओकरे दिले छे। तो यहाँ गाली दूसरा मधेसिया पार्टी गाली देवे या दूसरा गाली देवे तो गाली दे सकै छै, कोई बात नहीं छी, माने तो गाली दियो। तो वो यहाँ जो प्रश्न है यहाँ वही दृष्टिकोण से कह रहा छिए कि जनते वही शोषक करे वाला, शोषण करे वाला पार्टी, बड़का बड़का पार्टी के मधेशों को लोग वोट दिल के, आदिवासी जनजाति ने वोट दिल के, वो अपन समस्या समाधान के तरफ जब पार्टी खराब भेल है ओकरा समर्थन नहीं कल के, ई अहाँ के जिज्ञासा भ सकैया, अहाँ के संकेत होते छे। तो वही दृष्टिकोण से सोचबै तो से बात है। हालांकि बात कहे छे जब हम विदेश जाए भ्रमण में जाए तो ई प्रश्न हमरो करे कि आज वो एतेक मधेश के लोग छै, कहीं एतेक जनसंख्या है, अहाँ के 3%, 4%, 10-5% अहाँ के मधेसिया जनता वोट दै छै, तो मतलब अहाँ के बात सही नहीं छै, जनता कांग्रेस वाले माओवादी के वोट दै छै, एक मतलब मधेसिया पार्टी उठबी से बात गलत है कि? तब जब वोट के तो अब वोट के ठीक से अपने बारम्बार कहै छी ने, तब मतलब कि जनता सब हम अखन बहुत ज्यादा पीड़ित छी, विभिन्न ठाम में जेबी तो हर एक अवस्था उनका सबके बहुत ज्यादा नाजुक से, लेकिन फिर तो आखिर समस्या अब बिल्कुल ताकत जनता के हाथ में, ठीक कह दिए पहले न कहीं जनता के हाथ में ताकत है। तो ई राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति जनता के क्रांति होबे के चाहिए, जनता के आंदोलन होबे के चाहिए, जनता के ही बात निर्णय करे के चाहिए, राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के पक्ष में निर्णय करे के चाहिए। अब विगत में जो भेल एक भरोसा विश्वास रही कांग्रेस से माने माओवादी कि हम तो समस्या हल कर लो, ये छोटका पार्टी से नहीं हो तो, ये मधेसिया पार्टी से नहीं हो तो, से सब कहल ना कांग्रेस माने माओवादी। तो हमार जनता ओकरा विश्वास कल, तो देखियो विश्वास करना अपराध थोड़ी है, हमार जनता सीधा साधा जनता भरोसा कल की कांग्रेसिया कर देते, ये माने कर देते, माओवादी कर देते, तो हमार जनता को गुनाह नहीं करते। लेकिन मैं तो जे टाइप भी जे मधेश की दल की सरकार रहे तो टाइम में ता मतलब बैठम की जे स्थानीय सब जैसे वो सब जांच गफनो का। हाँ तो फिर वो ठीक एक गलती तो वो भेले, एक तो वो भेले कि कांग्रेस से माने माओवादी वोट ल लेलकै या विश्वास क्या ल लेलकै, लेकिन काज नहीं कलकै। आ दोसर कनिका वोट ओकरो भेटलै, हमरा मधेसिया पार्टी जगह बात कहलिए ना, या मधेशवादी पार्टी प्रतिनिधि सबके जीतलकै, ओहो ठीक से काज नहीं कलकै, ओहो अपना जगह पर बात सही है। तो वो तो सुन रहा छी ना, आई मधेशवादी पार्टी मधेश सरकार बनलै, कनिके अधिकार भेटलै, कनिके ढुआ भेटलै, ओकर प्रयोग ठीक से करा न कैले। आई मधेश जनता प्रश्न उठा रहा है ना, मधेसिया पार्टी मधेसिया नेता के तो गाली दे रहा है ना, अभियो सत्ता के बात करी है, अभियो सरकार के बात करी है, तो जनता बात कह रहा है ना। तो अभियो हम ये कह रहा छिए कि हमारा आग्रह है कि अभियो सद्बुद्धि आवे, अपना के मधेशवादी कहे वाला जे पार्टी या नेता सब है ना, अभियो सद्बुद्धि आवे कि अभियो सत्ता और ऊपर कथी कहे जाए सत्ता से बाहर निकलो और एक ताकतवर एक संघर्ष देश में करो और सब देश के सारा समस्या के हल करो, एकर आवश्यकता अभियो है। तो ये जनता के दबावे से धीरे धीरे अल्टीमेटली
ताकत जनते के हाथ में होइ छै कि तो जनते के एजुकेट कर, जनते के ओकरा ठेस लगी से बुद्धि बढ़े छै। अब ठेस लगी देखियो ना, आई के दिन में आई से 5 वर्ष पहले पूरे कांग्रेस माने माओवादी के पकड़ पूरे देश में जनता पकड़ रही, पूरे जनता कहते भाई हम कांग्रेस छी, हमें माने। आई के दिन में कोनो गर्व के साथ ही कह नहीं रही कि हम कांग्रेस छी, हमें माने छी, माओवादी छी। तो मतलब ओकर विश्वास टूटले है ना, ओकर भ्रम टूटले है। ताहि लेल विगत में ओकरा भ्रम रहे कि ये हमरा सबके सब कुछ दे देत बड़का पार्टी सब, लेकिन जनता के भ्रम टूटले पूरे देश में, खाली मधेश में नहीं पूरे देश में भ्रम टूटले है कि बड़का ई 90% मत ले वाला कांग्रेस हिमालय माओवादी बेईमान छो, ये हमरा सबके अधिकार पहचान नहीं दे वाला छो। एने ओकर फ्रस्ट्रेशन छै, देश के विकास नहीं कल को, हमरा सबके संतान के विदेश जाए के लेल बाध्य कर देलको, ई सारा बात जनता पूछ रहल छै ना। तो जनता के भ्रम टूटले है, तो भ्रम टूटले तो अब बात हेतै। अब राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति जो कह रहल छियै ना, तो अब हम तो राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के तो 6 महीना से अभियान चल रहा देख रहा थी ना, हम हिमाल पहाड़ तराई हर जगह जा रहा वो चीज जेना कि अपने अपना सब कार्यक्रम के बहुत अंदर लागू आबि गेल, हम चाह रहल सब बात आवे जेना अपने की अनुभव, जेना कि अपने क्षेत्र में घूमे छले पहिने हैन, ओहन सन परे छले त अपने एकटा अतिथि के रूप में जाकर अन्य क्षेत्र में जाए छले, लेकिन अखन जे छै से हमरा बुझाइए 99% जे छै से अपने पूरी नेपाल के भ्रमण कऽ चुकल, विभिन्न जाति वर्ग सब भेटलिए। तो केना लागि रहल है आब अहाँ के अनुभव की जे वास्तव में एक नया परिवर्तन अपने के जे छै से ई क्रांति? जी बिल्कुल ठीक कहलिए अहाँ, एहि देश के जनता परिवर्तन खोज रहल छी कि एहि देश के हिमाल पहाड़ तराई मधेश के जनता अभी के शासन सत्ता या ये पार्टी जो नस्लवादी चिंतन सोच के आधार पर जो शासन चला रहा है, मुख्य रूप से कांग्रेस माने माओवादी और हमर मधेसिया पार्टी, वास्तव में है मधेसिया पार्टी, चेहरा मधेसिया, लेकिन आज तो जी कांग्रेसे है, संस्कार तो कांग्रेसिए है, संस्कार तो ये माने माओवादी से आज है, संस्कार तो वह है वह तुम सरनम वो गिरजा प्रसाद कोइराला के सामने नहीं बाज सके, डोपा के सामने बाज नहीं सके, ओली और वो प्रचंड के सामने बाज नहीं सके, तो चूंकि जो अंदर में काज कर ले छे हो, तो संस्कार स्कूलिंग तो वह कांग्रेस माने माओवादी के छे ना, चेहरा मधेसी छे, पार्टी के नाम मधेसिया छे, लेकिन जे हिसाब से उंगली उठावे के चाहिए इस हिसाब से नहीं उठ रहा है ना, तो ये तो प्रॉब्लम है ना। तो दैलेर यही अवस्था में ये समस्या से छेबे करे। हम अंत में ये बात कह चाहे छी कि हिमाल पहाड़ तराई मधेश में पूरे जनता परिवर्तन के चाहना रखे छे, आई के दिन में परिवर्तन होता चाहिए देश में, और सभे के नेपाल सभे नेपाली के लिए बने और नेपाल में समृद्धि होए, नेपाल के आर्थिक अवस्था में परिवर्तन होए, नेपाल के सभ्यता संस्कृति की रक्षा होए, नेपाल सभे नेपाली के लिए बने, ये चाहना हिमाल पहाड़ तराई मधेश सभे जनता के भरल है। और ये अभी के शक्ति जे छै कांग्रेस माने माओवादी ये करऽ के लेल तैयार नहीं है। तो यही अवस्था में राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति जे अगाड़ी बढ़ले है, तो हमरा चूँकि राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के हम संयोजको छियै, तो हमरा हिमाल पहाड़ तराई मधेश में हर जगह कार्यक्रम हो, तो हर जगह जाए के पड़े, तो स्वाभाविक अपन मिशन अपन बात अपन अभियान के लेके जाए के पड़ी है ना, चूँकि हर जगह चेतना बढ़ले ना, तो चेतना हमार 35 वर्ष के अनुभव एक हम कहे चाहे छी, एहन जनता में परिवर्तन कभी नहीं रहे यार। जनता पहले पार्टी ईगो रही, एक पार्टीगत ईगो, कांग्रेस माने माओवादी खास करके कांग्रेस माने माओवादी के ईगो पकड़ के रखल, आई से बात नहीं है। आई जनता पूरा अपना के फ्री महसूस कर रहा है, अपना के भीतर से राजनीतिक फिर से सरिया के जैसे जिंदा मतलब टोटल कहीं से मन फिर से सरिया के बिल्कुल। चूँकि ये 35 वर्ष के अनुभव के बाद, 35 वर्ष के राजनीतिक अनुभव के बाद ये निष्कर्ष अब हमर छै कि जनता में चेतना हल और चेतना परिवर्तन के चेतना है, और वो सभे मिल के काज करे चाहे छे, और वही के लिए राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति अगाड़ी बढ़ल है। और देश के नेपाल के सभे नेपाली के लिए बनावे के लिए बहुराष्ट्रीय राज्य नेपाल के बनावे के पड़ते, वो अनुशासन और संविधान नेपाल के करे के पड़ते, तब जाके मधेश के भी स्वाभिमान बढ़ते, हिमाल पहाड़ तराई मधेश में रहे वाला सभे वर्ग समुदाय जाति के मान सम्मान बढ़ती, अधिकार भेटते, और नेपाल से जे वितृष्णा पैदा भ रहा है, नेपाल हमरा सबके संतान नेपाल में नहीं रह चाहिए, तो भविष्य नहीं देख रहा है ना, तो ओकर भविष्य केना नेपाल में सुरक्षित हेतै, इससे अवस्था बनाबे के पड़ते नहीं हो, तो लाखों करोड़ हमरा सब युवा सब चल गए विदेश। जी एक जेना अखन देख रहा हूँ अपने के एक कार्यकर्ता के जे एक अपने की पार्टी जैसे संस्था एक ज्ञापन पत्र निकलल छै,
जैमे जे हुनका गाली गलौज धाक धमकी देने से ई की छै, की बात भेल छै? ओ ई अब कथी कहबै, ई अहाँके शासन ई शासन तो बुझाबे लोकतंत्र गणतंत्र तो बुझाई थी कि यहाँ तो मतलब पूरे एकात्मक शासन के चिंतन सोच यहाँ सीढ़ियों यहाँ धनुषे में काटे के तो बातें छे जी। साल हमारे एक नेता छी यहाँ के राजीव झा, वो जब जनता के समस्या रहे वो समस्या समाधान करा न करी छी, नहीं हेती तो करा न करो से लिख के दो दी तो या तो कह दी ना तो कब बते कारण से आके नहीं हेत का आप बताबऽ के पड़ते ना। तो कनी कहलकै तो कहलकै हमरा धमकबै छी अहाँ, और वो बात सीडीओ के आगे रहे, सीडीओ भी दोसर बात कह देलकै जी। बजते बजते सीडीओ कह देलकै कि तपाईँलाई म थुन दिन्छु, 24 घंटा भीतर थुन दिन्छु। अब ई ओकरा मुँह से निकललै, तो ई तो अहंकार भेलै, नहीं तो पावर के अधिकार के दुरुपयोग भेलै नहीं। लोकतंत्र में 24 घंटा में थुन दिन्छु ई की मतलब भेलै? ई एकता संघीय कहै छै व्यवस्था छै, अभियो प्रांत में केंद्र सरकार चल रहा है, मतलब सीडीओ मतलब केंद्रीय सरकार थी कि तो प्रांतीय सरकार के शासन पर नहीं चल रहा है। एक तो छेबे करी कमी कमजोरी आ वोहू में ई ढंग के व्यवहार करी तो गलत है ना। जैले काल हम सब कंडेम कैली गलत बन गए, ये एना नहीं कर सकी थी। हाँ भी लोकतंत्र से और कोनो राजनीतिक कार्यकर्ता के यहाँ एहि ढंग से व्यवहार करवे ये बिल्कुल गलत है और अमान्य है, और ये कोनो हालत में स्वीकार नहीं भऽ सकैया, और एक परिणाम भुगते के पड़ सकी। यहाँ अपन चाल में बानी में व्यवहार में सुधार करू, एहि ढंग से कार्यकर्ता के अपमानित नहीं करियो, पर जनता के काज के लेल कहलकै ना तो हाँ ओहि ढंग से व्यवहार नहीं करियो, तो ये सब छै गलत बात। आब अपने के एतेक सब खींच बहुत सुगले, आप अजे अगला प्राव अगला राजनीतिक कही त रणनीति की छै? एकेटा रणनीति छै, राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति जे छै एहि देश के अधिकार पहचानवादी के अंतिम लड़ाई हेतै देश में, अंतिम लड़ाई। अभी तकले संघर्ष भेलै, अलग अलग संघर्ष भेलै, अब एकजुट होके अंतिम बात लड़े के छै हमरा सबे के। मधेश हिमाल पहाड़ तराई के सभे उत्पीड़न पर लोग के एक जगह आके एकटा एजेंडा बना के वही एजेंडा में सभे के स्वार्थ सभे के इंटरेस्ट के बात सभे के मांग उनमें समाई है, और सब मिल के एक आंदोलन करे के चाहिए। अब अलगे अलग आंदोलन करला से शक्ति छीन हो जाएगी, शक्ति नहीं। तो अगिलका बिल्कुल एकेटा एजेंडा है, एकेटा नीति है, एकेटा रणनीति है, एकेटा कार्यनीति है। मिल के संघर्ष करे के चाहिए एकदारी, और मिल के करबे तो यहाँ के राज्य के देवे के पड़ता है। कांग्रेस हिमालय माओवादी या जे नस्लवादी शासन है ओकरा हमरा सबके बात सुन के पड़ते, और सभी के देवे के पड़ते, हमरा मधेशों को देवे के पड़ते, तो हमरा तो मधेशों को भेटते ना। तो ते लेल एकटा अंतिम लड़ाई देश में राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति शांतिपूर्ण संघर्ष एकटा तैयारी चल रहा है। अभी अभियान है, अभी संघर्ष और विद्रोह के चरण में प्रवेश करते, अगन से संघर्ष और विद्रोह में प्रवेश करते, और साल 2 साल के भीतर में राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति अपन लक्ष्य पूरा करते। हमरा सबके तैयारी, हमरा सबके आकांक्षा, हमरा सबके विश्वास है कि साल 2 साल के भीतर में राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति अपना लक्ष्य पूरा करो, और ये बीच में एक शक्ति के निर्माण हेतै, पॉलिटिकल फोर्स पॉलिटिकल पार्टी के निर्माण हेतै। ये राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति एक ऊर्जा मिलते वहाँ एक शक्ति के निर्माण हेतै। तो ये हमर जीवन के एक अंतिम एक लक्ष्य है कि एक मजबूत संघर्ष ए देश में होबे के चाहिए, सब मिल के करे के चाहिए, और ये बात के आर पार करे के चाहिए। एकदारी हिसाब किताब फटछोट करे के चाहिए देश में। नेपाल सभे नेपाली के लिए बन जाए, ये काज करे के चाहिए, वही में लागल जी। बहुत बहुत धन्यवाद अपने की से थिंक व्यस्तता के बावजूद भी टाइम निकाल कर हमरा सबके कार्यक्रम में हम अपन बात रख देनू, एक बहुत ही दिल धन्यवाद देव चाहन। अखन कहल जाए तो फिर से सरिया के जैसे से हिनकर एकटा एक लक्ष्य कहल जाए तो जीवन के फिर से सब के एकजुट भऽ एक अगला आंदोलन के स्वरूप देल जाए, अथवा जे भी कह एक सब गोटा के अपन अपन पहचान भेटबाक चाहिए। मधेश नहीं जे एक माला जगह गई है जे पूरे ई नेपाल जे सुंदर वही में सब गोटा के अपन हक अधिकार भेटबाक चाहिए। एक हिनकर अभियान है, हिनकर अभियान सफल भेल। अखन के लिए कार्यक्रम से विदा लेब। नमस्कार।